हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एडवर्टाइजमेंट निकली थी पनवेल महानगर पालिका की। ओके, कहाँ की एडवर्टाइजमेंट निकली थी? पनवेल महानगर पालिका। ओके, पनवेल ओके कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेरियस जो रिक्रूटमेंट है वो निकली थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गया है फ्रॉम द 13/7/2023 टू। आप कब तक फॉर्म भर सकते हो? 17 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और इसकी एग्ज़ाम होने के चांसेस आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में इसके एग्ज़ाम होने के चांसेस है 2023। ओके, सो आप लोगों के लिए इन्होंने सिलेबस दे दिया कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस आएगा। अभी हमने लास्ट की वीडियो में कौन कौन से जगह निकली थी। बेसिकली हमारे जो अधिपरिचारिका द स्टाफ नर्स के लिए हमने बताया था, ANM के लिए बताया था, एंड PHN के लिए। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे ये सब मैटर पे, ये सब पोस्ट पे। ठीक है, GNM परिचारिका ANM, देन उसके बाद सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका PHN। इसके लिए हम यहाँ पे सिलेबस ये करेंगे। सिलेबस आई थिंक सबके लिए कुछ थोड़ा सा अलग अलग है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए और इस तरीके से पढ़ाई पे लग जाइए, ताकि 1 से 1.5 महीने में आपकी एग्ज़ाम आने को टाइम है। क्योंकि DMER में क्या हो गया, आप लोग वेट करते रहे और एग्ज़ाम भी आ गए और आपका पढ़ाई भी नहीं हो गया। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं उन्होंने। मोस्ट प्रॉब्ली हम पकड़ के चलते हैं 60 हमारा नर्सिंग का रहेगा एंड 40 हमारा नॉन नर्सिंग का रह सकता है। ठीक है, तो इन्होंने दोनों भी सिलेबस दिया है। ठीक है, बट आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिलेबस फॉर जनरल सेक्शन फॉर ऑल द पोस्ट। सब पोस्ट के लिए जो जनरल सेक्शन, जो नॉन नर्सिंग सेक्शन है, उसमें मराठी में क्या आने वाला है? व्याकरण, सर्वे सामान्य शब्द संग्रह, म्हणी, वाक्यप्रचार आणि अर्थ उपयोग. ओके, एक उतारा देतील, उतार्यावरील प्रश्नांची उत्तरे आणि वाक्य पृथक्करण व त्यांचे प्रकार. ओके, मराठी तुम्हाला समजलं असेल. त्याच्यानंतर आहे इंग्रजीमध्ये काय आहे? ग्रामर. ओके, कॉमन vocabulary, sentence structure, idiom and the phrases and their meaning, comprehension and sentence arrangement, error correction, then punctuation बोल सकते हैं। और एरर्स जो फाइंड आउट होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। देन GK में चालू घडामोडी, ओके, जनरल करंट अफेअर्स आपको करना पड़ेगा। देन महाराष्ट्राचा इतिहास, राज्यघटना, महाराष्ट्राचे भूगोल, नागरीकरण, ओके, अद्ययावत तंत्रज्ञान, पर्यावरण समस्या, वारसा स्थळे, ओके, पर्यटन स्थळे, ऊर्जा संवर्धन व हरित बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन. ओके, त्याच्यानंतर रिझनिंगमध्ये तुम्हाला काय काय वाचावं लागेल? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ग्राफ्स, ओके, डायरेक्शन्स, ओके, डायरेक्शन्स पे क्वेश्चन, अरिथमेटिक रीजनिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, डिसीजन मेकिंग्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूशन, एनालॉगी एंड नंबर सीरीज. ओके, ये हो गया रीजनिंग में। इसके साथ ही अभी हम लोग को बात करना है कि अधिपरिचारिका यानी स्टाफ नर्स. ओके, स्टाफ नर्स के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है? ओके, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए बेसिकली BSc है तो आप डिज़ायरेबल है, आपको चांसेस ज़्यादा, दैट मीन्स BSc कैंडिडेट को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा. ठीक है, दिस इज़ ग्रुप C पोस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड डेथ प्रोग्राम के बारे में, नर्सिंग आर्ट यानी फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड. देन उसके बाद एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, माइक्रो के, मेडिकल सर्जिकल पार्ट 1 एंड 2, मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इम्यूनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. ओके, तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएंगे. अब मेरे को यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है 60% आपका नर्सिंग रहेगा या 40% आपका
नॉन नर्सिंग रहेगा। तो आपको DMER के लिए आपने जैसे पढ़ाई किया वैसे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओके, अभी तक सिलेबस यानी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न किसी को पता नहीं है, तो आप ऐसा पकड़ के चलो कि महाराष्ट्र में ऐसा ही है, DMER में जैसा आया वैसे। तो 40 आपके नर्सिंग पकड़ लो, ओके, एंड 60 आपके नॉन नर्सिंग। ओके, नॉन नर्सिंग क्वेश्चंस आप पकड़ के चलिए। ओके, आप पढ़ाई पे लग जाइए। ये हो गया आपके GNM के लिए। GNM और BSc दोनों भी अप्लीकेबल है ये पोस्ट के लिए, ठीक है। अब ANM के लिए पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, जो ANM जो ये है, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ओके, सो इनको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनको पढ़ना पड़ेगा अब PHN का सिलेबस देख लेते हैं। सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, दैट इज़ PHN, पब्लिक हेल्थ नर्स बोलेंगे इसको। ग्रुप C की पोस्ट है, लेकिन सैलरी अच्छी है। बाकी मैंने बता दिया, मराठी, अंग्रेजी, करंट अफेयर्स एंड अरिथमेटिक्स वगैरह। अभी नर्सिंग का सिलेबस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बॉडी हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ, ओके, इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेबल डिसीज़। इसमें कम्युनिटी से रिलेटेड आपको ज़्यादा सवाल आएंगे, ठीक है, ANM पे एंड द PHN पे। ओके, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, एंटीनेटल वार्ड, इंटरनेटल, पोस्टनेटल वार्ड, न्यूनेटल केयर, RCH प्रोग्राम, नर्सिंग आर्ट, और बाकी ये GNM का जो सिलेबस है वो भी एडिशनल ऐड हो जाता है। तो अब सो आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसके लिए। तो इसके फॉर्म भरना चालू हो गया है, ठीक है। सो 17 अगस्त आपका लास्ट डेट है इसका, 17 अगस्त 2023 ये फॉर्म भरने का, ठीक है। एग्जामिनेशन आप 40 नर्सिंग के पकड़ लो और 60 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन पकड़ लो। ओके, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन 100 का रहेगा मार्क्स या 50 का रहेगा, कुछ उन्होंने दिया नहीं है। ओके, कितने निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा ये भी अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। उनके साइट में ऐसा कुछ आया नहीं कि एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का रहने वाला है। पर बेसिकली हम कोई भी हो 100 मार्क्स का पेपर्स हम लेके पकड़ के चल रहे हैं। तो 60 नर्सिंग, नॉन नर्सिंग 60। सिलेबस भी आपको बता दिया है, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए। और एक दूसरा सवाल, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर मैं तो GNM हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने लिखा है आवश्यक लिखा है, बट फॉर्म भरते टाइम पे अगर वहाँ पे स्टार है तो आप उसको भर दो। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 साल का भर दो कि नहीं मेरे को इतना इतना एक्सपीरियंस है। अगर वो एलिजिबल लिस्ट लगाते हैं, एलिजिबल लिस्ट, तो उसमें आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। नॉन एलिजिबल लिस्ट लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एग्ज़ाम दे देना। आपका एक क्या हो जाएगा, एक अटेम्प्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, एक 700-800 रुपये लगेंगे। बट क्या होता है कि कभी कभी उनके पास अगर उतने वो कैंडिडेट नहीं मिलते क्वालिफाइड, 2 साल को जिसको एक्सपीरियंस है, अगर वो क्वालिफाई नहीं होता है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है वो क्वालिफाई हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके चांसेस बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म भर दीजिए। आप सोचना नहीं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ वगैरह, फॉर्म भर दीजिए, पढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अभी DHS भी बहुत जल्दी अपने रिक्रूटमेंट देने वाली है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आप पढ़ाई करना चालू कर दो। और कुछ डाउट है, अगर आपको क्लासेस लगाना है, ऑनलाइन क्लासेस मेरे शुरू है, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम इसकी फ़ीस है। ओके, एंड आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए तो वो भी टेस्ट सीरीज़ है। आपको खुद को असेस करना है, आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे एक और अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।